हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विद्युत चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन क्या है आज की इस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो लगभग एक दो क्लासें अभी और आपको देना पड़ेगा न्यूमेरिकल के सिर्फ क्वेश्चन, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए एक क्लास में आपके क्या है क्वेश्चन सभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लगभग एक से दो क्लासें लगेंगे। ठीक है, तो क्या करिएगा, आप लोग पेन कॉपी अपने साथ में रखिएगा और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जितने क्वेश्चन हम बताएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं ये कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा, आपको यहाँ पर अभी साइंस के स्टेप बाय स्टेप टॉपिक जो है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो है हम वो करा रहे हैं। फिर क्या कुछ दिन बाद आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे क्या चैप्टर वाइज हम वो भी कराएंगे आपके। ठीक है, और आगे क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, सभी कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आप क्या हमारे साथ बने रहिएगा, बोर्ड एग्जाम तक आपके क्या है पूरे में पूरे नंबर जरूर आएंगे यदि आप हमारी सभी बातों को मानेंगे, नोट करेंगे और लगातार आप पढ़ेंगे तो आपके अच्छे से अच्छा नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या है आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ाने आपको बताने वाले हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखिएगा, जो इसके फार्मूला है वो इससे पहले वाली क्लासों में बता दिए गए हैं। यदि आप इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इससे पहले की क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आप क्या दिया गया है आंकिक प्रश्न, एक क्या दिया गया है, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि कोई भी एक चालक तार होता है, जैसे कि मान लेते हैं लोहे की छड़। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं जब तक कि इसमें अलग से धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। तो ये क्या होता है, कोई भी चालक पदार्थ होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की अवस्था क्या होती है या संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जब इसमें करंट अलग से और दिया जाता है तो इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस चालक पर आवेश की मात्रा और प्राकृत ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा। देखिएगा, जब अधिकता होगा, पॉइंट समझिएगा, अधिकता होगा तो ऋणावेशित होगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी दूसरे से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है। जब ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों को तो क्या होता है, ऋणावेशित, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है या निकल जाता है तो वो धनावेशित होता है। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी से हम 10 रुपए ले ले तो 10 रुपए के हम ऋणी हो गए, है ना, 10 रुपए हमारे पास पहले से ज्यादा हो गया, यानी कि अधिकता हो गई, तो ये ऋणावेशित हो गए, यानी ऋणी हो गए। जब हम 10 रुपए किसी दूसरे को दे देते हैं तो यानी हम धनी थे तभी तो दिए, तो हो जाता है वो धनावेशित। तो अधिकता पर आपका क्या होगा, ऋणावेशित, और कम होगा, कमी होगी तो क्या हो जाएगा, धनावेशित। ये आपको समझना है होता क्या है पॉइंट, तो ध्यान से देखिएगा। जब होता है अधिकता, अधिक होने पर क्या होता है, अधिक होने पर होता है ऋणावेशित। पॉइंट को समझिएगा, सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस तरह क्लास शायद आपने न देखी हो और शायद आप ऑफलाइन में भी न देखे हो, तो ये क्लास आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले, इसलिए कह रहे हैं कि लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिएगा, अधिक होते मतलब कि जब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक होती है तो ऋणावेशित होता है, और जब कमी होती है या कम होते हैं तो वो होता है धनावेशित। उल्टा होता है, ध्यान से देखना, ये होता है धनावेशित। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या रखेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे क्या, हम यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे यदि हम, तो क्या लिखेंगे,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हम लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे हम? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया है। फिर इस चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना है? आवेश की मात्रा हमें निकालना है। लेकिन एक मूल आवेश जो होता है, तो क्या होता है? मूल आवेश। मूल जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है E बराबर, वो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इसे तो आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, यदि आप इससे पहले क्लास देखे होंगे, विद्युत आवेश पढ़ाया गया है, वहां पर ये सभी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर होता है ऋणावेशित, लेकिन यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है रखने की, क्योंकि क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर धनावेशित और ऋणावेशित की जरूरत भी नहीं है। और ठीक है, अब आगे आपको समझना है कि निकालना है जो आवेश निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है? आवेश निकालना है। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, ये हम बता दे रहे हैं। आपको क्या करना है, इन सभी चीजों को पहले नोट करना है कि क्या क्या चीज दी गई है और फिर क्या है कि कौन सी चीज पूछी गई है। ये सभी चीजें लिखने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि क्यों बराबर क्या रख दिया, NE और मान रख कर सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व करना। ठीक है, जब सभी चीजें लिखेंगे, सभी पॉइंट लिखेंगे, तभी आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर होगा कि आपका जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है आवेश बराबर, आवेश क्यों बराबर होता है, क्या होता है? Na, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे मूल आवेश। तो n बराबर 5 है और E बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 16 पंचे 80 और एक अंक के बाद दशमलव गुणे 10⁻⁻19। तो जो आवेश हो जाएगा, क्यों बराबर, वो हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है आंसर वो है क्या? आवेश क्यों बराबर आपका हो गया 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान देना है, बिल्कुल इसी तरह सभी चीजें लिखना है। अब आगे पूछ रहा है कि प्राकृति बताइए। तो प्राकृति लिखेंगे आप, तो क्या लिखेंगे? प्राकृति लिखना है आपको, तो लिखना है कि ऋणावेशित है। क्या है? ऋणावेशित है। अधिकता होने पर ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित होता है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या कीजिएगा, जो सॉल्व किया गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर अब हम चलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, जितने क्वेश्चन आपको बताने वाले सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से बताने वाले सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक चालक पर, कोई भी एक चालक तार है, ठीक है, उस पर 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। धनावेश है का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है? देखिएगा, जब धनावेशित होगा तो कम हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अभी हम आपको बताए हैं इससे पहले कि जब कम होगा तभी धनावेशित होगा, जब अधिक होगा तभी ऋणावेशित होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये सभी चीजें शायद ही क्या है आपको पता हो। ठीक है, तो हम सभी चीजें आपको बताने वाले हैं, तो आप क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। और हाँ, पेन कॉपी अपने साथ में रखिए, सभी चीजें नोट करते चलिए, या तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और दोबारा क्या है, अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए आप क्या है, सभी चीजें दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें। देखिएगा, इसके आगे क्या दिया गया है, ये दिया है इतने कूलाम धनावेश है, यानी कि आवेश बराबर दिया है। जो दिया गया है हल में, वो आपका आपकी बार आवेश दिया गया है। क्या दिया गया है? आवेश दिया है। और आवेश जो है क्यों बराबर, वो आपका है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका दिया गया है। ठीक है, इसके आगे इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हुए हैं,
तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको एक फार्मूला ये मतलब कि मूल आवेश तो पता ही हो गया होगा, अभी हमने बताया कि मूल आवेश जो होता है वो आपका क्या होता है, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिएगा ये सभी चीजें आपको लिखना है, मन में नहीं रखना है कि हाँ हमें तो पता है। देखिएगा आपका बोर्ड एग्जाम है, वहां पर सभी चीजें लिखना होगा। देखिएगा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको हम बार बार बता रहे हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला आपका जो होता है, जो फार्मूला आपका बनता है वो क्यू बराबर होता है NE, लेकिन हमें n निकालना है। तो देखिए n गुणा में है, E इधर गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी n इक्वल टू Q अपॉन E हो जाएगा। Q अपॉन E का मतलब n बराबर, Q का मान आपका दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19, नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ध्यान से देखिए और समझिए कि इसमें चीजें क्या दी गई। देखिए दोनों इक्वल हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे हो सके तो आप काटना नहीं, बस नीचे ऐसे मान लिख देना है, ठीक है। एक एक अंक के बाद दशमलव है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी पॉइंट का। तो 16 चौको 64। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्या है आंसर? क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी? 4 होगा, यानी और 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। आशा कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको अब तक की क्लास पसंद आई तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं देखिएगा। दिया है एक चालक तार में 6.25 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक चालक तार है, क्या है, यहाँ पर कोई एक चालक तार है A से B पॉइंट तक, और यहाँ पर क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में प्रवाहित होकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कितनी धारा बह रही है? I बराबर क्वेश्चन मार्क आपका खुद बनता है। तो आपको लिखना है क्या? ध्यान से देखिएगा सभी चीजें, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा हल, और हल में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, मतलब t बराबर 1 सेकेंड, ये भी आपको लिखना है। और कह रहा है कि धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आपको क्या है, एक फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या है? आवेश बराबर। तो आवेश बराबर क्या होता है बच्चों? आवेश क्यों बराबर होता है NE = IT, और हमें निकालना है I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? NE बराबर T गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा I, यानी कि I = NE अपॉन T फार्मूला हमारा लगेगा। तो यहां से क्वेश्चन हम अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा I = N का मान है 6.25 इंटू 10⁻18, और E का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन T का मान क्या है? 1। क्या है? नीचे 1, इसका कोई मतलब नहीं, 1 से भाग करें न करें सब बात बराबर है। तो I बराबर आपका होगा क्या? ध्यान से देखिए, इधर गुणा करना पड़ेगा। 16×5 = 80, आपकी कैरी या हासिल बचा 8, 16 दूनी 32, 8 40 हो गया 4, और 16 चौको 64, 4 क्या हो जाएगा?
देखिएगा 16 पंचे 80, हासिल क्या हो गया 8, 100 दूनी 32 और 8 हो गया 40, हो गया हासिल 4, 16 छंग 96 और 16 छंग 96 में क्या हो जाएगा 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 100, और क्या हो जाएगा 2 और 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव, पूरे 10 की घात 19 से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, तो आई बराबर हो जाएगा 10 और गुणे 10 की घात -1। यदि इसको सॉल्व करना आपको ना आए तो इसको बटे में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो आई बराबर 10 से 10 में भाग करेंगे तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा 1 एम्पियर आपका हो जाएगा, यानी धारा जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा धारा, तो धारा बराबर हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चाहे आप 10th में हो या 12th, दोनों क्लासों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 12th में भी सभी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप भी यदि देख रहे हैं तो क्लास के एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो है ये ध्यान देखिए, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब की बार धारा दिया गया है, क्या दिया गया है, धारा दी गई है। ठीक है, और इस चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि 1 सेकंड में धारा जो चल रही है उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है बच्चों। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। तो अब की बार जो लिखना है वो है हल बराबर आई, मतलब कि धारा, जो धारा है वो आई है, धारा है आई, और आई बराबर जो दिया गया है वो है आपका क्या, इक्वल लगाएंगे। ठीक है, इक्वल 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। आगे कह रहा इस चालक में प्रति सेकेंड, मतलब समय जो है आपका, समय जो है वो है t, और t बराबर 1 सेकेंड दिया गया है। प्रति सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो है n बराबर क्वेश्चन मार्क। और हमें तो पता है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है किस चीज का, मूल आवेश का। अब पता करना है धारा आई, तो आई बराबर जो फार्मूला बनेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वही फार्मूला जैसे अभी बनाए थे, NIT। तो I इक्वल टू बनेगा NE/T। 1 मिनट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है आपकी बार, तो हो जाएगा N बराबर IT/E। ये फार्मूला आपकी बार आपका लगेगा। तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखिएगा। n है आपका, तो n है, I का मान दिया 2 एम्पियर, समय दिया 1 सेकेंड, और E का मान दिया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो n बराबर हो जाएगा 2/1.6 गुणे 10 की घात माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, नीचे ऊपर दशमलव हटाने के लिए 10 से हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऊपर 20/16 गुणे 10 की घात 19, और n बराबर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16 गुणे 10 की घात 19। आगे अब आपका क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 से, तो n बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, एक बच्चा दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 10। फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा हो गया 20, फिर 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर हो गया है, ये आपका आंसर हो गया है। तो आशा है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अब तक के क्लास में सभी क्वेश्चन समझ में आए या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप हमारी इस क्लास को कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ आप लोग कहां से हमारी क्लास को देख रहे हैं। देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, किसी परिपथ में विभवांतर 12V यानी 12 वोल्ट है तथा 2 सेकंड में 36 जूल का ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा W बराबर 36 जूल, और प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। क्या करना है, I हमें निकालना है। तो जो चीजें दी गई हैं पहले हम वो रखेंगे। देखिएगा यहां पर जो हो जाएगा हल, हल में क्या हो जाएगा आपका विभवांतर,
विभवांतर जो है वो आपका जो है V वो है 12 वोल्ट। समय जो दिया गया है, समय जो दिया गया है वो T है और T बराबर दिया गया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और 36 जूल कार्य है या ऊर्जा हम रख सकते हैं, ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। क्या होती है? ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर होती है। तो W बराबर 36 जूल, 36 जूल हो गया। ठीक है, आगे जो चीज दी गई प्रवाहित धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो I निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, तो ध्यान सुनिए हमें करना क्या, देखिएगा यहां पर दी गई है जो V दिया है, T दिया है, W दिया है, I निकालना है। तो हमें पता है क्या कि W इक्वल टू V क्यों होता, क्या होता है, W बराबर VIT भी होता है। ठीक है, तो यहां से हमें I निकालने के लिए W बटे VT निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ गुणा में ये दोनों चीजें हैं तो नीचे आ जाएगी, भाग में तो आपका हो जाएगा W I इक्वल टू, तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम बना के बता रहे हैं कि W इक्वल टू होता है VIT, तो I इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन VT। इसके आगे अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, I बराबर W का मान दिया है 36 और V का मान दिया है 12 और T का मान दिया है 2 सेकेंड। क्या दिया गया है, 2 सेकेंड। तो I बराबर हो जाएगा 12 36, तो 3 बटे 2, तो I बराबर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये हो गया एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, तो धारा बराबर, धारा I बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर आपका आंसर हो गया। क्या, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, तो आशा है कि आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 6वां, देखिएगा कुछ ही क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं बस। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिएगा। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओमेगा है। ठीक है, ये आपका मान नहीं है, तो इसे आप क्या करिए, इसे यहां से हटाइए, ये आपका मान इसमें ओमेगा है, टाइप करने में गलत हो गया था। तो यहां पर ये इतना है, ओमेगा है, और इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या हो। तो आप थोड़ा कोशिश करें, क्या लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करें, क्या आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो ध्यान से देखिएगा। हम आपको बताएंगे विभवांतर जो दिया गया, क्या दिया गया, हल में आप पकड़ेंगे वोल्ट या विभवांतर या विभव, हम लिखें विभव जो है, विभव V इक्वल टू है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट है, और प्रतिरोध जो है आपका वो है R बराबर 0.5 ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। और इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा I ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको एक नियम हम बताए हैं, ओम का नियम, जहां पर VIR का संबंध होता है। तो होगा क्या, देखिएगा यहां पर लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम कहता है कि, क्या कहता है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो I हमें निकालना है, तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V, और V का मान आपका क्या दिया गया है, 1.5, और R का मान दिया है आपका 0.5। देखिएगा एक एक अंक के बाद पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट को हम कुछ नहीं समझेंगे, यानी कि 10 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो दोनों में बराबर संख्या में, मतलब कि पॉइंट हटेगा तो उतनी ही संख्या बचेगी। फिर आपको करना है I 15 एम्पियर। तो जो आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा धारा 3
एम्पियर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझिए और नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, पढ़िए एक बार, समझिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझना आपको ही है क्वेश्चन को। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक बार पूरा अच्छे से पढ़िए। एक बार पढ़ ले फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या लगाने से पहले हमें समझना जरूरी है। तो चलते हैं, हम देखते हैं आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 ओम, 3 ओम और 5 ओम क्या है? 3 ओम, 3 ओम और 5 ओम के क्या है? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यदि इस संयोग के दोनों सिरों के बीच 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो होगा क्या? ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पहले जो दिया गया है ये आपको यहां पर कर दिया जाए कुछ क्या पॉइंट अलग क्वेश्चन। चलो देखते हैं, जो दिया गया हम उसी के आधार पर लगाते हैं। वैसे क्वेश्चन में शायद यहाँ पर 4 दिया गया था। क्या दिया गया था? 4 था। तो हम 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किससे सॉल्व करेंगे? 4 से। ठीक है, तो देखिएगा R1 का मान जो है उसे हम मान लेंगे 3 ओमेगा या ओम। R2 का मान जो है वो 4 ओम है और R3 का मान है 5 ओम। और आगे दिया है कि इन दोनों सिरों के बीच 20 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाता। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर एक प्रतिरोध, दूसरा यहां पर हो और तीसरा यहां पर हो, तो इस प्रकार प्रतिरोध है और इनके बीच कह रहा कि कितने वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए। तो देखिएगा सभी चीजें हम आपको बताएंगे। यहां पर है 3 ओमेगा, 4 ओमेगा और इसे कर देते हैं हम 5 ओमेगा और 20 वोल्ट की बैटरी हम यहाँ पर लगाते हैं। कितने वोल्ट की बैटरी लगाते हैं? 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं इस प्रकार। तो इस ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? इसका तुल्य प्रतिरोध और फिर उससे निकालेंगे हम धारा, और धारा निकालने के बाद फिर सभी प्रतिरोधों पर हम विभवांतर निकालना होगा आपको अलग अलग। ठीक, वही कह रहा कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लिखेंगे परिपथ में ध्यान देखिएगा सभी चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो श्रेणी क्रम का जो नियम होता है वो भी बता दिए हैं। ठीक है, तो आप क्या है बता रहे हैं, यदि क्लास ना देखें तो उस क्लास को क्या है जरूर देखें। प्रतिरोधों का संयोजन, वहां पर ये चीजें बताई गई हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिएगा परिपथ में R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो 1 मिनट, आपको पेज देखते हैं इसमें है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को हमें इतने में ही सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा आप इसी में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसमें हो क्या जाएगा। देखिएगा R = R1 + R2 + R3। इसके बाद आपका जो मान हो जाएगा सभी मान हम रखेंगे। तो R = R1 का मान 3, 4, 5। तो R का मान हो जाएगा 4, 3, 7, 5, 12 ओमेगा। कितना हो गया? 12 ओमेगा तुल्य प्रतिरोध हो गया। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगी? V/R। तो धारा I बराबर V का मान आपका दिया है 20 और R का मान दिया है आपका 12। कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I का मान 2, 4, 5, 20, 4, 3, 12। यदि पॉइंट में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारा?
तो ध्यान से देखिएगा, ये हो क्या जाएगा, यहाँ भाग 3 एकम 3 और बचेगा क्या आपका, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 हो जाएगा 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.67 एम्पियर लिख सकते हैं। लेकिन आपको पॉइंट को क्या करना है, समझ के रखना है, ये वाला मान अभी हमको आगे निकालना है। वो निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध पर हमें विभवांतर निकालना है। तो लिखते हैं V1 इक्वल टू IR1, क्या लिखेंगे, IR1, क्योंकि ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू IR1 हो जाएगा। तो V1 हो जाएगा I का मान, सॉरी I का मान दिया 5/3, तो यही रख लेते हैं हम। R1 का मान 3, तो V1 का मान हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 5 वोल्ट। तो ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा जो हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, तो V2 इक्वल टू I का मान है 5/3 और R2 का मान दिया है आपका क्या, 4 ओम, क्या दिया गया है, 4 ओम, तो ये 4 हो गया। तो V2 इक्वल टू 4 पंचे 20/3, तो हो क्या जाएगा, 3×18.18 इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके आगे क्या है, अब आपको निकालना है V3 इक्वल टू, तो V3 का मान आपका क्या हो जाएगा IR3, तो I का मान तो आपका यही रहेगा 5/3, 5/3 गुणे 5, तो V3 का मान जो हो जाएगा 5×25/3, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचा 10 हो जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 10, 3 3 का 9, फिर 3 3 का 9, ऐसे कुछ विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो एक विभवांतर आपका ये हो गया। तो प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभवांतर ये जो हो गया आपका, एक तो ये हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं, विभवांतर निकालते हैं, ठीक है। पहले तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध से फिर इस विभवांतर को लगाकर हम धारा ज्ञात करेंगे, फिर धारा को रख के सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर हम ज्ञात करते हैं। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहीं पर कुछ चीजें दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या आएगा, तो आप लोग कोशिश करें क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिए, एक बेलनाकार पदार्थ है, उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो जो पदार्थ मान लेते हैं छड़ है, ये पदार्थ है, ठीक है, और इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके अनुसार प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको इसमें, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ठीक है। देखिएगा, आपको जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो छूटेंगे नहीं। देखिएगा, अब इसके आगे 2 क्लास में लगभग बताना पड़ेगा। इसके आगे आपको क्लास मिलेगी जो जिससे प्रतिरोधों का संयोजन होता है उस पर आधारित क्वेश्चन, और फिर उसके आगे किलोवाट घंटा प्रति घंटा इससे संबंधित शक्ति, ठीक है, उससे संबंधित क्लास आपको मिलेगी, ठीक। तो लगभग 3 क्लासों में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी क्लासों को हम करा देंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं, देखते हैं लंबाई जो दिया गया है वो है लंबाई L बराबर 1 सेंटीमीटर, क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो दिया गया है A बराबर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और R बराबर दिया है 20 ओमेगा या ओम, 20 ओम दिया गया है, ठीक है। अब निकालना है आपको, जो निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से सुनिएगा, आपका फॉर्मूला जो होता है रो इक्वल टू RA/L, ये आपका फार्मूला होता है। तो इसी पर आपको सभी मान रख के निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध।
कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, सभी चीजें हम आपको बता रहे हैं कैसे निकलेगा। तो हो क्या जाएगा, आर इक्वल टू आर सॉरी रो इक्वल टू आर का मान 20, ए का मान है आपका 0.2 और एल का मान है 1। क्या है, एल का मान आपका 1 दिया है। तो रो इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव, तो 1 हो जाएगा। तो रो इक्वल टू हो जाएगा 4। देखिएगा इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। तो आपका आंसर जो हो गया विशिष्ट एक मिनट, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है वो रो बराबर है 4 ओम, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज की इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो आशा है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और आपको ये सभी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो यदि आपको क्या है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और कमेंट में भी करें कि हाँ आप लोग क्वेश्चन क्या अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।